फल है वो ही फल चढ़ाइए जो जिस ऋतु में फल चल रहा होता है। लोग कभी कभी पूजा में दूसरे ऋतु के फल को चढ़ा देते हैं। इसका मतलब ऋतु फल इसलिए देवता उसी फल से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उस ऋतु में उस मौसम में जो फल चलता है। आपके खाने में तो आप इस समय अप्रैल के महीने में हैं और आप नवंबर का फल खा लेंगे, अक्टूबर का खा लेंगे। आज कोल्ड स्टोरों में रख दिया जाता है फलों को, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वही फल खाइए, वही अन्न लीजिए जो उस ऋतु के हिसाब से चलता है। उसके लिए सर्दी में बाजरा वरदान है, लेकिन वो गर्मी में फायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी में बाजरा उसकी ऋतु में चल करके आता है और वह फिर गर्मी में नहीं है। तो जो चीज ऋतु की है उस समय ली जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद है। तो इसमें ऋतु फल इसलिए लिखा गया है कि जिस ऋतु में आप पूजा कर रहे हैं उस ऋतु के जो फल है, एक केला ऐसा है जो कि हर ऋतु में उपलब्ध होता है, हर ऋतु में पाया जाता है। माता रानी केले से बड़ी प्रसन्न होती है। या फल नीर्या फला पुष्पायास पुष्पणी बृहस्पति प्रशस्तानो मंचन्त्व गुंहसः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाई त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देवी ऋतु फलम समर्पयामी। ये रोज रोज थोड़े ही बताऊंगा, आज बोले देता हूं, कल से मोबाइल पर खोल करके अपने आप ये पूजा करते रहिएगा। ऋतु फल चढ़ाने के बाद अब है पूंगी फल। पूंगी फल संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं सुपारी। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर सुपारी रखिए, लवंग और इलायची रखिए और फिर माँ को चढ़ाइए। ओम आद्राम यह कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम ऋणमयीं लक्ष्मी जात वेदोम आवह। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाई त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देव्यै पूंगी फल तांबूलम समर्पयामि। छोड़ दीजिए। यह छोड़ने के तत्पश्चात दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा का क्या करोगे? लास्ट में कन्या को बांट देना या किसी पंडित जी पुजारी जी को दे देना। उस दक्षिणा को अपने काम में मत लेना। उसका भी मंत्र है दक्षिणा चढ़ाने का। हिरण्य गर्भ संवर्ताग्रे भूत जात भद्रे काशीत सदाधार पृथ्वी धाम देवाम कस्मई देवा हविका वेदेम महा। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाई दुर्गा देवी दक्षिणाम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। ये कर दो। इसको करने के तत्पश्चात फिर क्या करना है? फिर आरती करनी है। आरती के बाद क्या करना है? आरती के बाद प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है, पुष्पांजलि है। और पुष्पांजलि के तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात कोई भी कुछ स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है माता जी को। और प्रार्थना के बाद क्या करना है? बताया जाता है कि 9 देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुमारी पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन के बाद क्या करना है? बटुक पूजन। नवरात्रा में कन्या पूजन की जितनी महत्वता है, बटुक छोटे बच्चों की पूजा करने का भी उतना ही महत्व है। उसको बटुक पूजन कहते हैं। ये मैंने एक विधान बताया नवरात्रा में। इस तरीके से आरती के तत्पश्चात क्या है? आरती जैसे ही आपने पूरी की है उसके बाद प्रदक्षिणा पुष्पांजलि है। उसके तत्पश्चात क्या है? उसके बाद नवग्रह देवताओं को मानसिक उनका स्मरण है और इसमें तो पूरे उनके मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुमारी कन्या का पूजन करना है। देवी भागवत में लिखा है 2 वर्ष से लेके 10 साल की कन्या दुर्गा जी के अनुष्ठान में विशेष पूजा के लायक है, उसका पूजन करना है। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके बाद में बटुक पूजा करनी है, छोटे बच्चों की पूजा करनी है। उनका भी 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे की पूजा की बात कही गई है। बटुक पूजन। बटुक पूजन के बाद में क्या करना है? पायस बलि। इसमें खीर बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है इसमें, और वह खीर किसी वृक्ष के नीचे रख दी जाती है सकोरे में भर करके। इसको पायस बलि कहते हैं। इससे घर की अलाय बलाय ये सबरी चीजें ये सब समाप्त हो जाती हैं, किसी पेड़ के नीचे रखवा दी जाती है। इसको कहते हैं पायस बलि। उसके तत्पश्चात क्या होता है? उसके तत्पश्चात फिर आपको पाठ करना है, तो उसमें
पूजा की पुस्तक की पूजा होती है। इतना पूजन होने के बाद में ये नहीं है कि सबसे पहले आप सुबह जगते ही जगते पाठ करने के लिए बैठ गए और मैया जी को स्नान ध्यान बाद में करा रहे हैं। ये मैंने एक विधि बताई है और मैं इसी विधि के ही अनुसार करता हूं। इतना पूजा होने के तत्पश्चात कन्या पूजन आपने कर लिया, बटुक पूजा कर ली, पायस बलि कर ली, उसके बाद में फिर जिस किताब पर आप पूजा कर रहे हैं उसमें पुस्तक पूजन की बात कही गई है। पुस्तक पूजन किया गया और यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण आया है कराने के लिए तो इसमें वर्णन है कि पुस्तक पूजा के तत्पश्चात ब्राह्मण पूजा का विधान बताया गया है। जिन लोगों को यहाँ पर कथा के यजमान बने हैं और जिनके यहाँ पर पाठ चल रहे हैं, पाठ इतना बढ़िया हो रहा है कि समाधि लग रही है पाठ सुनते सुनते। टेलीविजन पर पाठ चल रहा था, मैं लाइव देख रहा था कमरे में, मुझसे नहीं रहा गया और मैं यहाँ नीचे उतर के आ गया। कल रात्रि को भी यहाँ बैठ करके मैं सुन रहा था। टेलीविजन पर आरंभ में 9:30 बजे, 1 बजे से 1:30 बजे तक छूटने वाली कथा 9:30 से 10 तक पूरी हो जाती है। 10 बजे से लेके लगभग 10:15 बजे तक 15 मिनट यहाँ के पाठ से आपको जोड़ा जाता है। 9:30 बजे से पहले अपना यूट्यूब चैनल सत्संग यूट्यूब चैनल और अपना टीवी सत्संग टीवी खोल करके बैठ जाया करें। 3 बजे ये कथा फिर दोबारा से प्रसारित तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यही कथा प्रसारित होगी। जो अभी नहीं सुन पाते हैं उस समय उसको आप सुन लें। इस पूरे कार्यक्रम के साथ आप जुड़िए। आपके ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कथा का यजमान बनाया है। यहाँ जितना भी मैं पूजा पाठ करूँगा मैं आपको देना नहीं चाहूँगा, तो भी आप मुझसे ऐसे ले लोगे जैसे आंख वाला व्यक्ति सूर्य नारायण से प्रकाश ले ही लेता है। सूर्य भगवान 1000 बार कहे कि मैं तुम्हें प्रकाश नहीं दूंगा, सूर्य भगवान प्रकाश रोक ही नहीं पाएंगे यदि हमारे पास आंख हैं तो। उसी प्रकार से मैं यहाँ वैष्णो माता देवी के पावन दरबार से और आपको यजमान इस कथा का बनाया है, तो आपके पुण्य को मैं रोक ही नहीं सकता। यहाँ मैं जो भी पूजा पाठ भगवान को वंदन प्रार्थना करूंगा उसके अधिकारी ऑटोमेटिक आप हो ही जाएंगे, क्यों आपके नाम का यहाँ संकल्प हुआ है। आप बड़े बड़भागी हैं, आपका दुर्गा पाठ हो रहा है। और जो लोग बाद में जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, अभी से भी हम आपके 9 पाठ कर देंगे। तो नवचंडी, सतचंडी, सहस्र चंडी, लक्ष्य चंडी, इन सब की बहुत बड़ी महिमा है। आपके पास पैसा होगा लेकिन ये परिसर नहीं होगा और यहाँ के ये क्षण नहीं होंगे। 9 पाठ के बिना तो कोई भी न रहे। 9 पाठ की सहयोग राशि सिर्फ 3500 रुपए के सहयोग में और आपके 9 पाठ माँ भगवती जगदम्बा वैष्णो माता के चरणों में समर्पित किए जा रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। यह है सौभाग्य कमा लें। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, मुझे जरूरत क्या है सो मैं आपसे लूंगा। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, आपको ढंग से ठिकाने अच्छे काम से लगा। जो आज एक पूजा की पद्धति आपके बीच में रखी हुई है, इसमें तो कथावाचक के पूजन का वर्णन किया गया, तो अपने घर से ही पूजन कर लो महाराज। हाँ, ब्राह्मण के पूजन की बात कही गई है, मानसिक भाव से अपने घर से ही कर लीजिए। इतना करने के बाद ध्वजा का पूजन होता है। मंदिर में आपने ध्वजा न रखी हो तो कृपया ध्वजा रख ले और उसमें ध्वजा का पूजन होता है। ओम महाध्वज नमः सर्वोपार्शाशे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि, ऐसा बोल करके वह पूजन ध्वजा का भी पूजन कर लिया जाता है। इस प्रकार से उसके तत्पश्चात फिर हवन का विधान है, यज्ञ करने का विधान है और आने वाले समय में वह भी विधान आपके बीच में मैं परोस दूंगा। और बाद में कह देना न मंत्रम नो यंत्रम तदपिच न जाने स्तुति महो। पूरा और कुछ भी नहीं आता तो इतना याद कर लो, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। हे माँ, नाम से मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न स्तुति आती है, पाठ पूजा कुछ भी नहीं आता। जितना भी हमने किया माँ आपकी प्रेरणा से किया है और आपकी प्रसन्नता के लिए किया है। टूटा फूटा जो भी है उसको आप स्वीकार कर लें।
मत समापात की नास्ति पापग्नि तो समान ही। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ये पूजा की एक विधि आपके बीच में मैंने रखी। अब मैं आपको कथा की तरफ से लेकर के चलूंगा। माता के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करते हुए, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं। मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़े आनंद के साथ में इनको गुनगुनाते हुए, और जितना भी मुझे टेलीविजन पर भक्त जगत सुन पा रहा है, आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके, और मैं कहूँगा माता वैष्णो देवी के इस दरबार से आप न चूकें। यहाँ एक बड़ा विधिवत अनुष्ठान चल रहा है। यहाँ चौकियों पर देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। इधर माँ भवानी का दरबार है, और पूरा, क्यों बोलते हो आप, पूरा का पूरा दरबार माँ भवानी, माँ जगदम्बा का ये दिव्य स्थान, जिसमें हमें माँ को पाठ सुनाने का, कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप टेलीविजन पर आप जुड़ते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। ये पूजा आपको ऐसे ही स्वीकार हो जाएगी आपकी तरफ से माँ को, जैसे सूर्य भगवान को हम जल यहाँ से देते हैं और वहाँ सूर्य नारायण को वह स्वीकार हो जाता है। आपकी तरफ से माँ भगवती को ये ऐसे ही स्वीकार हो जाएगी। इसमें आप न चूकना, ये सौभाग्य कमा लें। उसमें गोत्र जरूर लिखा दें, और जिनको गोत्र का पता नहीं है तो ऐसा भी वर्णन है कि महात्मा कश्यप का नाम ले दें। महात्मा कश्यप का गोत्र, उससे सब गोत्र की पूर्ति हो जाती है। उनके लिए जिनको पता नहीं है, नहीं तो सबको अपना अपना गोत्र पता होना चाहिए। मैं माँ बाबू जी को, अपनी बहनों को बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को अपना गोत्र जरूर बताएं। जब किसी भी पूजा में गोत्र जुड़ जाता है तो वह पूजा 21 पीढ़ियों को प्रभावित कर देती है। इसलिए गोत्र का उच्चारण करना जरूरी होता है। अरे भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, शिव पुराण में वर्णन आता है, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा था जरा अपना गोत्र उच्चारण कीजिएगा। शंकर जी को भी बोल दिया था। आइए 2 पंक्तियां हम माँ के चरणों में समर्पित करते हुए, और आइए अब आगे की तरफ चल रहे हैं। जितना भी यहाँ से मैंने पूजा के बारे में बोला है, यह जानकारी जरूर आपके काम में आवेगी। स्वर दीजिए, ताली आप बजाएंगे। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया। दोनों हाथ तालियों के साथ। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पर मैया
सुख पाया, हम बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन। हो आए तेरे भवन, हो आए तेरे भवन, ले ले अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ले चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। हो आए तेरे भवन, होए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी, हे माता जलती रहे। हे चिंतपूर्णी माता, तेरी महिमा सबसे न्यारी। हो दिए कालिदास को दर्शन, तो भक्तों की है प्यारी। जो परिमा तेरा चिंतन, तो चिंता हर ले सारी। तेरे भवन से झोली भर के जाते हैं सभी पुजारी। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। नैना देवी तूने, ये नाम है भक्त से पाया। हो नैना उज्ज्वल को तूने, सपने में दर्श दिखाया। हो आदेश में तेरे उसने, तेरा मंदिर बनवाया। हो जीवन भर बैठ भवन में, माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया अम्बे रानी के भवन में। मन लेके आया
करने को ऋषि मुनि तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि तेरा ध्यान धरे माँ, ऋषि मुनि तेरा ध्यान धरे। हे माँ कारक तेरा पूजन, कारज पूर्ण करता है माँ मैया एक तेरा वरदान, मैया एक तेरा वरदान, मैया एक तेरा वरदान। हे दिवे हर दिन हर पल माँ तेरी करुणा एक समान बरसती है, तेरी ये संतान मात मेरी तेरे हृदय में बसती है माँ, तेरे हृदय में बसती है माँ, तेरे हृदय में बसती है। हे माँ रूप धर मैया रानी असुरों का संहार करे, सर्वनाश उसका करती जो धरा पे अत्याचार करे माँ, धरा पे अत्याचार करे माँ, धरा पे अत्याचार करे। हे माँ वैष्णो देवी मैया की जय हो। आनंद आ गया, ये बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। कुछ बातें लिखने के लायक हैं, वो जरूर लिख लीजिए। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भारी भाग्यशाली हैं जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत में नवरात्रा के व्रत के बारे में बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। क्या कहा है? व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। सुनिए, इस श्लोक का अर्थ है कि संपूर्ण धरती पर जितने भी प्रकार के व्रत हैं, इस धरती पर जितने भी प्रकार के दान हैं, वह इस नवरात्रा के व्रत के समान 100 में से 1 अंश के बराबर भी नहीं है। ऐसा भगवान वेदव्यास कहते हैं। वो कहते हैं यह व्रत सदा धन धान्य को प्रदानित करने वाला है, बेटियों को अच्छा घर वर देने वाला और स्त्री को पति का सुख देने वाला व्रत है, जिसको नवरात्रा का व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से लंबी उम्र होती है, दीर्घ आयु होते हैं लोग। इस व्रत को व्रतानि यानी चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रत तस्यास्यः नैव तुल्यानि भूतले। इस धरती पर नवरात्रा के व्रत के बराबर कोई व्रत ही नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं जो अपना सर्व प्रकार से कल्याण चाहते हैं, उन स्त्री पुरुष को, बच्चे और बूढ़ों को नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। इस व्रत के करने से संतान सुख की वृद्धि होती है,
आयु और आरोग्यता मिलती है और मौत के तत्पश्चात व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होता है। ये महिमा इस व्रत की। धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम। आज मैंने कथा का आरंभ ही यहीं से किया था कि यह नवरात्रा लोगों को सुख समृद्धि देने वाली है। उसका श्लोक है ये, धन धान्य प्रदम नित्यम सुख शांति वृद्धिदम आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। जिंदे जी व्यक्ति सुख शांति समृद्धि के साथ जीवन जीता है, लंबी उम्र में जीवन जीता है, मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा व्रत की है। यदि मैं अपने जीवन काल को याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है, आज मैं विचार करके सुबह मैं इस बात के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे 29 वर्ष हो गई। 29 वर्ष में एक भी बार चावरों नवरात्रा में मेरा व्रत कभी खंडित नहीं हुआ। 29 वर्ष बहुत होती है। आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मैं ये व्रत कब से कर रहा हूं। 29 वर्ष। 29 वर्ष में चारों नवरात्रा की बात कर रहा हूं, तो व्रत खंडित नहीं हुआ और उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया है। ये जो बातें मैं आपको तो बताता ही हूं, लेकिन इनको मैं स्वयं में फॉलो करता हूं। मुझे भी लंबी आयु की जरूरत है, मुझे भी स्वस्थ जीवन जीने की जरूरत है और अंत में मुझे भी भगवान के चरणों की जरूरत है। तो ये नवरात्रा का व्रत आयु आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा, ये सब कुछ देने वाला व्रत है। यदि मुझे विद्यार्थी सुन रहे हो तो उनके लिए देवी भागवत में बड़ी अच्छी बात कही गई है। जो धनपति पूंजीपति दुकानदार व्यापारी लोग वह मुझे सुन पा रहे हो तो उनके लिए देखो कितना अच्छा श्लोक है। विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भविन नरः तेनेदम विद कामार्थम व्रतम सौभाग्यदम शिवम। मेरी कथा में कहानी किससे कम होते हैं, जीवन जीने के सूत्र इसमें बहुत हैं। इसमें लिखा है कि जिन बच्चों को विद्या प्राप्त करनी है वर्णन है 7 वर्ष की उम्र से व्रत करना। ब्रज में तो गोपियां 3 साल की उम्र से ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। कात्यायनी मां की पूजा करती थी। बच्चा 7 वर्ष का हो जावे, 8 वर्ष तो उसके एकादशी के व्रत के लिए कहा गया। नवरात्रा के व्रत के लिए 7 वर्ष से लेकर अंतिम श्वास तक जब तक शरीर काम करता है तब तक उन्हें नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां नवरात्रा का व्रत करती हैं, बेटियां। बेटियों के लिए तो 9 दुर्गा का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। उनके अच्छे घर वर के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, एक दिव्य ऊर्जा के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मृत्यु लोक का वरदान है नवरात्रा का व्रत। 9 दिन अन्न पेट में नहीं जाता, संपूर्ण रोगों से लड़ने की क्षमता अंदर से पावर बढ़ जाता है। तो संदर्भ में संतों ने ऐसी दिव्य परंपरा बनाई है। विद्यार्थी विद्या के लिए इस व्रत को करते हैं तो विद्या समस्तास्तव देहि भेदा, उनके पास संपूर्ण विद्या चल के आती है।